हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 1 जनवरी 2021। आगे देखते हैं आज करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची है। यानी कि वे कौन सी टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ा है और ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग थी उसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पर यानी कि पहले स्थान पर पहुंच गई है। तो ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर पहले स्थान पर पहुंची है न्यूजीलैंड की टीम। कौन सी टीम? न्यूजीलैंड की टीम पहुंची है। अगर न्यूजीलैंड की आपसे बात करें, न्यूजीलैंड जो है यहाँ की राजधानी है वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन यहाँ की राजधानी है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड है उनका नाम है जैसिंडा अर्डर्न। क्या? जैसिंडा अर्डर्न यहाँ की प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड की। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ा है। अब ऑस्ट्रेलिया की अगर आपसे बात करें, ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ की कैपिटल है कैनबरा। प्रधानमंत्री हैं यहाँ की स्कॉट मॉरिसन यानी कि प्राइम मिनिस्टर। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम करेंसी की बात करें तो यहाँ की जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अच्छा, बात करें अगर हम आईसीसी की, क्योंकि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग यहाँ पर बात हो रही, तो आईसीसी की अगर आपसे बात करें इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका पूरा नाम है। और इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी, ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसका मुख्यालय जो है यानी कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? दुबई में हेडक्वार्टर है आईसीसी का। किसका? आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई के अंदर। यहाँ से देखिए आपके कई क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए हैं। और इसी तरह से अगर हम इसके नाम को देखकर आप चाहे तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, वैसे करंट अफेयर के अंदर जितना भी वो सभी कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रतिदिन आपको कराया जाता है। लेकिन इसमें से अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है जो आपके याद ना हो तो आप उसको नोट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इसरो के चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया है। यानी कि जो इसरो के जो चेयरमैन हैं उन कैबिनेट की जो समिति थी उसने जिनके कार्यकाल को बढ़ा दिया है 1 वर्ष के लिए। कितने? 1 वर्ष के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया है। इसरो के चेयरमैन है। इसरो की अगर हम बात करें, इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसके चेयरमैन कौन है? इसरो के चेयरमैन है के सिवान। बात अगर स्थापना की करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में, यानी कि 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? इसरो की, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु के अंदर इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने सरकारी मदरसों को स्कूल में तब्दील करने का विधेयक पास किया है? असम के अंदर ये विधेयक पास किया गया है। असम हाल ही में इस मुद्दे को लेकर काफ़ी चर्चा में रहा है और असम के अंदर इसी को लेकर काफ़ी राजनीतिक जो सरगर्मियाँ थी वो भी तेज़ हुई थी। तो सरकारी जितने भी वहाँ पर मदरसे थे उन सभी को बदल दिया गया है सरकारी स्कूलों के अंदर। अब सरकारी स्कूलों के अंदर बदला गया है असम के अंदर। अगर असम की बात करें तो राजधानी यहाँ की दिसपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल जगदीश मुखी है। कौन है? राज्यपाल यहाँ के जगदीश मुखी हैं। ये जो क्वेश्चन जो है, जो असम वाला भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मात्र आपके लिए एसएससी रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मात्र पटवारी लेखपाल कांस्टेबल इत्यादि के लिए, ना ही दिल्ली पुलिस, इन सभी के अंदर तो पूछा ही जा सकता है। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन जो है ये आपका यूपीएससी के अंदर भी इस क्वेश्चन से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इंटरव्यू के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यानी कि जो अभ्यर्थी होता है उससे पूछा जाता है कि आप अपने विचार रखिए, यानी कि बताइए इसके बारे में कि सरकार की किसी पे क्या मंशा है, क्या ये कार्य सही है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच बाहरी अंतरिक्ष की शांतिपूर्ण उपयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच दी है? तो ये दी है भारत और भूटान के बीच। किसके बीच? भारत और भूटान के बीच। अच्छा, भूटान की अगर बात करें आपसे, यहाँ की राजधानी थिम्फू है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान है, इनका नाम है लोते त्शेरिंग। कौन है? लोते त्शेरिंग इनका नाम है। अगर हम यहाँ पर अन्य विकल्पों की बात करें, जैसे कि श्रीलंका है, यहाँ पर श्रीलंका की अगर आपसे बात करें, क्योंकि श्रीलंका जो है हमारा पड़ोसी देश भी है। श्रीलंका की 2 राजधानियाँ हैं। कितनी? 2 राजधानियाँ हैं श्रीलंका की। एक राजधानी है यहाँ की कोलंबो। क्या है? एक राजधानी है यहाँ की कोलंबो, ये बात आपको याद रखनी है। और एक और दूसरी राजधानी है वो है श्री जयवर्धनापुरा कोटे। श्री जयवर्धनापुरा कोटे,
ये इसका पूरा नाम है, श्री जयवर्धनापुरा कोटे। ये बात भी आपको याद रखनी है। 2 राजधानियाँ हैं, कोलंबो और श्री जयवर्धनापुरा कोटे, श्रीलंका की। बात अगर नेपाल की करें तो नेपाल कैपिटल की अगर बात करें, नेपाल की कैपिटल यानी कि यहाँ की राजधानी का क्या नाम है, तो यहाँ की राजधानी है नेपाल की काठमांडू। क्या है? काठमांडू। और मुख्य रूप से जो सीमा बनाता है, मुख्य रूप से अगर हम बात करें, ये उत्तर प्रदेश, बिहार और तुम्हारा जो उत्तराखंड है, यानी कि उत्तरांचल जिसे कहते थे पहले, उत्तराखंड, इन मुख्य राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसके अंदर जो मुख्य राज्य थे वही मैंने इसके अंदर आपको बताए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल ऐप की शुरुआत किसने की? यहाँ पर होटल नहीं है, यहाँ पर गलत टाइप हो रहा है, यहाँ पर पोर्टल है। वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप की शुरुआत किसने की? तो इसकी ऐप की शुरुआत की है हाल ही में विदेश मंत्रालय ने। किसने की है? विदेश मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी प्रदान की है? केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने, यानी कि कौन सी मिसाइल प्रणाली जिसे 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है। मंजूरी क्यों प्रदान की है, किस लिए की? इसके निर्यात के लिए। किसके लिए? निर्यात के लिए। तो इस मिसाइल का नाम है आकाश। क्या है? इस बात को आपको याद रखना है, इस मिसाइल का नाम है आकाश। इसके ही निर्यात को मंजूरी प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और किस माध्यम से? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात की किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो एम्स की आधारशिला रखी है गुजरात के राजकोट में। कहाँ पर? गुजरात के राजकोट में रखी है। गुजरात की अगर आपसे बात करें तो राजधानी यहाँ की गांधीनगर है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं विजय रूपाणी। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी? गुजरात के। और प्रधानमंत्री जो हैं ये भी यहीं से आते हैं, हमारे नरेंद्र मोदी। और बात राज्यपाल की करें तो राज्यपाल हैं, यानी गवर्नर ऑफ गुजरात हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं। कहाँ के गवर्नर हैं? गुजरात के। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो मुकेश अंबानी को हाल ही में पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं जोंग शानयान। कौन? जोंग शानयान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग अवार्ड फॉर द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है वीके यादव को। किसे? वीके यादव को। अगर आप आरआरबी के ग्रुप डी का या एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं तो अब तक आपको समझ जाना चाहिए था। और वैसे भी जो स्टूडेंट, वैसे भी अगर कोई बड़े स्तर की कोई तैयारी कर रहा है तो उस स्टूडेंट को भी इनके बारे में पता होगा, वो वीके यादव का नाम सुनते ही समझ गया होगा। और एनटीपीसी और आरबी, यानी कि मैं यहाँ पे ग्रुप डी इनकी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रेलवे बोर्ड से इनका संबंध है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और ये आरआरबी एनटीपीसी इनके उसी की बात हो रही है। अच्छा, वीके यादव जो हैं, ये वीके यादव रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इन्हीं को अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड दिया किसने? क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये दिया गया है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। इसे आप आईईटी भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लियोन मेंडोका भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो लियोन मेंडोका भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कौन से? 67वें, 67। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारत निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं हाल ही में उमेश सिन्हा। कौन हुए हैं? उमेश सिन्हा को, ये एक आईएएस अधिकारी हैं, और उमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया है उपचुनाव आयुक्त। उमेश सिन्हा आईएएस है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर बात करें यहाँ पर इसी क्वेश्चन के अंदर, भारत निर्वाचन आयोग की किसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जून 1950 को। कब? 25 जून 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य को 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो 6 माह के लिए इस पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। अभी कुछ समय पहले ही भारत सरकार ने 6 माह के लिए नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया था। लेकिन अब फिर से क्या है कि भारत सरकार ने दोबारा से इसकी जो अवधि है उसको बढ़ाते हुए, यानी कि 6 माह और बढ़ाते हुए, नागालैंड के अंदर जो अफस्पा है, अफस्पा जो कानून है, अफस्पा जो नियम है, अफस्पा को फिर से लगा दिया। आप इसे अफस्पा कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि अशांत क्षेत्र। इसके अंदर जो सशस्त्र बल होते हैं, यानी कि जो सेना होती है, उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर है, उसी प्रकार से यहाँ पर अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए यहाँ पर 6 महीने के लिए इसको और अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं 6 महीने के लिए और यहाँ पर अफस्पा को लागू कर दिया गया है। कहाँ पर? नागालैंड के अंदर किया गया है। नागालैंड की अगर आपसे बात करें तो नागालैंड जो है, यहाँ की राजधानी कोहिमा है।
और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नेफ्यू रियो। अगर नागालैंड के गवर्नर की बात करें तो वो हैं RN रवि। कौन है? RN रवि। और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। अन्य विकल्पों की अगर आपसे बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल जो है यहाँ की राजधानी है कोलकाता। क्या है? कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। अगर पूछा जाए क्वेश्चन राज्य के अंदर किसकी सरकार है, यानी कौन से राजनीतिक दल की, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर जो सरकार है वो है तृणमूल कांग्रेस की। किसकी? तृणमूल कांग्रेस की यहाँ पर सरकार है। किसकी? तृणमूल कांग्रेस की। अच्छा, बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश जो है यहाँ की राजधानी है भोपाल। और यहाँ के जो CM है, यानी कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं। अच्छा, बात करें अगर यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर यानी कि MP के अंदर यहाँ पर किसकी सरकार है, कौन सी पार्टी की, कौन से राजनीतिक दल की, तो यहाँ पर भी BJP यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बात अगर राज्यपाल की करें, गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश की करें तो वो हैं आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। कहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल? ये राज्यपाल आनंदीबेन पटेल MP के। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि ये MP की भी राज्यपाल है और ये UP की भी राज्यपाल है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब MP की राज्यपाल और UP की राज्यपाल हो, दोनों राज्यों की राज्यपाल कैसे हो सकती है? ये मामला क्या है? अगर हम बात करें, आपको याद हो कुछ गोवा और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, गोवा और महाराष्ट्र जो राज्य के जो राज्यपाल हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। अब यहाँ पर भी यही मसला है, एक व्यक्ति अब दो राज्यों का राज्यपाल कैसे हो सकता है? चाहे तो हम यहाँ पर गोवा महाराष्ट्र की बात करें यानी कि भगत सिंह कोश्यारी की, या अभी हमने बात की है UP और MP की, यानी कि हमने अभी बात की है आनंदीबेन पटेल की। किसकी बात की है? आनंदीबेन पटेल की बात की है। चाहे हम बात करें इनकी, अब एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है? आप किसी की समस्या का समाधान करने के लिए एक अलग से क्लास ली गई है, उसके अंदर आपकी सभी की इस तरह की जो सभी शंकाएं हैं उनको दूर किया गया है। क्योंकि करंट अफेयर के अंदर जब भी गोवा से क्वेश्चन आए, या महाराष्ट्र से आए, या फिर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से आए, जब भी भगत सिंह कोश्यारी का जिक्र आए या फिर आनंदीबेन पटेल का, चाहे क्वेश्चन 2 दिन में बने, 8 दिन में बने, या फिर 10 दिन में, 6 दिन में, जब भी क्वेश्चन आए इनसे संबंधित कोई भी, तो आपको ये सारी बातें आपको बार बार करंट अफेयर के अंदर बताना संभव नहीं है। क्योंकि अगर बता दिया तो करंट अफेयर के अंदर आधी क्लास तो इसके अंदर ही निकल जाएगी। तो इसलिए आपकी मांग पर वो एक अलग से क्लास ली गई है, आप उस क्लास को लेना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ उसके अंदर एक और बात बताई गई है, उसके अंदर ये भी क्लियर किया गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति क्यों नहीं होती और वहाँ के अंतिम राज्यपाल कौन थे। ये सारी चीज़ें भी उस क्लास के अंदर क्लियर की गई हैं। तो आप इस क्लास को लेना बिल्कुल भी ना भूलें, इस क्लास को आप ज़रूर लें क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो। तो आज की हमारी करंट अफेयर्स यहाँ पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे पूरी तरीके से तो आपको क्या फ़ायदा होगा, जो भी हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा, जो भी सूचना आएगी, उसकी सबसे पहले जो सूचना मिलेगी वो आप तक आपको मिलेगी। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके पास ग्रुप्स हों, जितने भी आपके फ्रेंड्स हों जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उनके साथ बिल्कुल ज़रूर शेयर करें।